घुस गया, ये चीज उसी दिन आप सही फॉल्ट फाइंडिंग कर पाइएगा। जो बात है क्लियर, आई बात समझ में? ये स्कीमेटिक जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा, फॉल्ट फाइंडिंग में जीवन भर अधूरा रहिएगा। आप लिख लीजिएगा, मैंने एक बात आपको बोला है इस मीटिंग में, मेरा नाम संतोष है, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से, ठीक है? लिख लीजिएगा कहीं पन्ने पे कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ये कहता है कि बिना स्कीमेटिक्स देखे तुम फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हो, तो आप कहिएगा कि हाँ सर, एक है जिसने जवाब दिया है कि बिना स्कीमेटिक्स देखे तुम फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हो कि नहीं, किसी भी मोबाइल की स्कीमेटिक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वही स्कीमेटिक्स है जो अभी आपके स्क्रीन पे देख रहा है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये हार्डवेयर सॉल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा, हार्डवेयर सॉल्यूशंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? स्कीमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन में मात्र 20% का ही सॉल्यूशन दिखाया जाता है। जो 100% सॉल्यूशन है वही है आपका स्कीमेटिक्स डायग्राम, है ना? अब आपके मन में एक सवाल और चला होगा किसी के मन में कि सर जी, जिस मोबाइल का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है उसका क्या करेंगे? चला होगा आप लोगों के मन में, किसी के मन में ये सवाल आया होगा कि सर, जिस मोबाइल का स्कीमेटिक डायग्राम है ही नहीं उसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए देखिए एक सिंपल सा आंसर है। जो आईसी होती है ना, आईसी, कोई भी आईसी, जैसे हम एक साधारण आईसी का बात करते हैं, PM660L, ये नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। PM660L चार्जिंग आईसी है और इसको DC आईसी भी कहते हैं, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? अब ये जो PM660L होती है ना, MI के फोन में भी है, Vivo के फोन में भी है, Oppo में भी है, Realme में भी है। आई बात समझ में? अब अगर मान लो कोई फोन ऐसा आ गया जैसे Realme की, उसके स्कीमेटिक्स नहीं है, लेकिन PM660 जो आईसी है, जो PM660L आईसी है, ये आईसी तो बाकी कई सारे मॉडल में लगी हुई है कि नहीं है? तो अगर हमें इसकी डेटा पता है, और इसकी डेटा हमें कौन सिखाएगा? स्कीमेटिक्स सिखाएगा। और स्कीमेटिक्स को देखना कौन सिखाएगा? वो हम सिखाएंगे, गारंटी है। स्कीमेटिक देखना आप इजीली सीख जाओगे, ठीक है? जब तक ये स्कीमेटिक नहीं सीखोगे तब तक आईसी के पीछे आप भागते रहोगे। फॉल्ट फाइंडिंग कोई बोलेगा, टप से आप आ जाओगे, अरे भाई फॉल्ट फाइंडिंग तो बेहद आसान है। नहीं, फॉल्ट फाइंडिंग है क्या चीज, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉल्ट फाइंडिंग आप कैसे कवर कर सकते हैं। और ये स्क्रीन पे ये हमें थोड़ा बंद करना पड़ेगा। स्क्रीन पे कोई भाई साहब स्क्रैच कर रहे थे, इसलिए मैंने अगेन सेंड किया हूं, अब नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है? तो क्या पॉइंट है कि स्कीमेटिक्स ही आपको सीखना है, यही सीख करके आप अपनी चीजों को आसान कर सकते हैं। और इसके साथ बहुत सारी डेटाएं प्रोवाइड करी जाती है, इसमें बहुत सारी डेटा होती है, जैसे कि ज्यादातर लोग इसमें जो है ना हार्डवेयर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं दिखाता हूं, सिंपल सा एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे है चार्जिंग, तो ये कह रहा है कि आपकी फोन को चार्ज होने के लिए है कि नहीं, यहाँ से वीवर्स की लाइन जाती है और यहाँ से डीएमडीपी की लाइन जाती है। तो ये बात तो सबको पता है कि वीवर्स और डीएमडीपी हमारी कहाँ जाती है? वीवर्स की लाइन एक ओवीपी आईसी लग करके चार्जिंग आईसी में इंटर करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक ओवीपी आईसी लगी हुई है और यहाँ से ये वीवर्स निकल करके आईसी में जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वीवर्स यहाँ तक पहुंच गई तो आपका फोन चार्ज होने लगेगा, है कि नहीं? इसके कहने के अनुसार, हार्डवेयर सॉल्यूशन के कहने के अनुसार। लेकिन नहीं, ये चीज ओके होने के बावजूद भी 80% ऐसे स्थान है जिसकी वजह से आपकी फोन चार्जिंग नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें नहीं दिखाई गई है। जो फ्रेशर लोग हैं वो तो इन चीजों को देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। जो फ्रेशर है, जो कभी स्कीमेटिक्स नहीं यूज किया, उनके लिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा कि अरे भाई चार्ज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ ये लाइन जो है ना यहाँ तक जानी चाहिए, तो फोन चार्ज होने लगेगा। लेकिन जब आप इस चीजों को यूज करोगे, देखोगे ये चीज ऑलरेडी सही है लेकिन फिर भी फोन चार्ज नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब हमें पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे आईसी लगी हुई है, इस आईसी का कंप्लीटली डिटेल्स हमें मालूम होना चाहिए। ये जब तक डिटेल्स हमें नहीं पता होगा तो हमें क्या पता कि वोल्टेज जानने के बावजूद भी आईसी एक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए बहुत सारे ऐसे लाइन है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ बीटीएसटी कैप की, जो कि अभी हार्डवेयर सॉल्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद चार्जिंग इनेबल रजिस्टर, उसका भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। जैसे कि इस आईसी का कंट्रोल की लाइन, उसका भी कोई जिक्र नहीं है।
ठीक है, जैसे इस IC का इंटरप्ट की लाइन, उसका भी कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, ठीक है। जैसे कि MID कैप, ये जितनी भी चीज मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीज एक चार्जिंग में दोषी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है किसमें, हार्डवेयर सॉल्यूशन में। और ज्यादातर आप काम कहाँ से करते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन से करते हैं ना आप लोग। तो यही वजह है कि आपका फॉल्ट अधूरा रह जाता है, आप पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक स्कीमेटिक्स हमें बहुत आइडिया देता है और इन सब चीज में हमें हेल्प करती है बूट सीक्वेंस। जैसे मैं दिखाता हूँ, इन सभी चीजों में हमें मदद करती है बूट सीक्वेंस। अगर आपको स्कीमेटिक्स देखनी आती है तभी आप इस बूट सीक्वेंस का फायदा ले पाएंगे। आपने सुना होगा बूट सीक्वेंस का नाम, सुने होंगे ना, आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है यूट्यूब पे हर जगह कि बूट सीक्वेंस के माध्यम से मोबाइल को डायग्नोस करना, जिसमें PS होल्ड, पावर ऑन सेट लाइन है ना, MSM, BB क्लॉक, ये सब सारी चीजें इसमें बनती है। अब मान लो ये बूट सीक्वेंस आपको किसी ने दे दिया, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, मैंने ही आपको ये बूट सीक्वेंस फ्री में दे दिया, लो आपके पास अगर कोई भी इस प्रकार की एक IC है, जैसे 8940, 8952, बहुत सारे मॉडल्स इसमें मैच करती है, 10-15 IC इसमें आपकी मैच करती है, तो उस IC का सीक्वेंस आप इससे मिला करके देख लो। आई बात समझ में? अब हमें मानो कि हमें देखना है इनमें से 1.8 की लाइन, क्या देखना है हमें, L5 1.8 की लाइन। तो ये लाइन अब आपके फोन में कहाँ पे होगी, आप कैसे देखेंगे? आपके पास मोबाइल है बट इस लाइन को आप उसमें देखेंगे कैसे? जैसे आपका देखना है वीरेग L7 1.8, तो आपके पास तो है स्कीमेटिक्स बट आप कैसे देखोगे? ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप स्कीमेटिक्स देखना स्टार्ट करेंगे। और स्कीमेटिक देखना दोस्त इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, बशर्ते उतना आसानी से किसी ने आपको समझाने का कोशिश नहीं किया, इसीलिए आप इन चीजों से थोड़ा डरते हैं। और डरने की वजह से फॉल्ट फाइंडिंग जो ये वर्ड है ना, ये आपके लिए सुनने में आसान लगता है बट करने जाते हैं तो समझ में नहीं आता है। आई बात समझ? चलिए थोड़ा सा हम आ जाते हैं जो हमारा मेन टारगेट है। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक फोन है, ठीक है, जो फोन है कि छेड़छाड़ किया हुआ मोबाइल है। आप देख पा रहे होंगे कि फोन जो है छेड़छाड़ किया हुआ है, सील विल यहाँ से निकली हुई है। मेरी स्क्रीन दिख रही है इस्माइल सर? यस सर, ठीक है, आप देखोगे कि सील वगैरह यहाँ से उतारी गई है, काम किया हुआ है फोन पे। ओके, और ये फोन अभी जो है ये बंद है, डेड है। और इस फोन का हम देखेंगे कि स्कीमेटिक्स डायग्राम अवेलेबल है कि नहीं, हमें क्या मापना है, इस पे क्या चेक करनी है, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे कि आखिर ये फोन में कौन सी दिक्कत है जिस वजह से ये चालू नहीं हो रहा है। आखिर यहाँ से जो सील व्हील निकाली गई है, ये सील व्हील निकलने के बावजूद भी ये ऑन क्यों नहीं हुआ, इस चीज को हम नोटिस करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास आई चार्जर होगा, यहाँ पे आपको आई चार्जर दिखाई दे रहा होगा। हमारे स्क्रीन को नोटिस कीजिएगा, इसको आई चार्जर कहते हैं, है ना। आजकल रिपेयरिंग में हर किसी के पास ये है, ठीक है, तो हमारे पास भी है। तो ये आई चार्जर में आप देखोगे 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, 5 वोल्ट की सप्लाई इसमें दी जाती है, जिससे हमारे फोन का कंजप्शन पता चलता है। तो हम एक बार सबसे पहले जब कोई भी फोन कस्टमर का आता है तो सबसे फर्स्ट में हम उसमें बैटरी कनेक्टर एक बार अटैच कर लेते हैं, और अटैच करने के बाद, ठीक है, इसको अटैच करने के बाद एक बार चार्जर लगा के हम चेक करते हैं कि हमारे फोन का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसमें चार्जर कनेक्ट करेंगे, आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे हम चार्जर लगा रहे हैं। तो जब हम चार्जर लगा रहे हैं तो हमारा जो वो आई चार्जर है वो देखिए कितना कंजप्शन ले रहा है, 0.2 लेकर के छोड़ दे रहा है। 0.2 लिया, छोड़ दिया, 0.2 लिया, फिर से छोड़ दिया, 0.2 लिया, फिर से छोड़ दिया। दिखाई दे रहा है आप लोगों को कंजप्शन है कि नहीं? दिखाई दे रहा होगा कि 0.2 ले रहा है, छोड़ दे रहा है, 0.2 ले रहा है, छोड़ दे रहा है। आ रही है बात समझ में? ओके, अब चलिए, ये तो हमें दिखा कि भाई ये 0.2 ले रहा है, तो इससे ये बात समझ में आई
ध्यान से सुनिएगा, इससे ये बात समझ में आ गई कि 0.2 जा रहा है, इसका मतलब ये है कि चार्जिंग आईसी एक्टिव हो रहा है। चार्जिंग आईसी को भी 5 वोल्ट जा रही है ना। अगर नहीं जाती तो कुछ भी नहीं उठता। इसका मतलब है चार्जिंग आईसी को वोल्टेज मिली, लेकिन चार्जिंग आईसी को सीपीयू का सिग्नल सही से नहीं मिल पाया, यानी कि सेट हमारा एक्टिव नहीं हो पाया। इस वजह से चार्जिंग भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाती है। ये नोकिया का फोन नहीं है। नोकिया का फोन में क्या था पहले कि फोन अगर सीपीयू खराब भी रहे तो भी चार्जर आप लगा देते तो बैटरी चार्ज हो जाता। पहले क्या था ना, हमारा लीनियर चार्जिंग सिस्टम था। अब क्या है ना, इंडक्टिव चार्जिंग सिस्टम है। तो इंडक्टिव या कैपेसिटिव चार्जिंग सिस्टम को एक्टिव होने के लिए जब तक सीपीयू से कमांड नहीं मिलेगा तब तक ये आईसी ऑन नहीं होगा। इसीलिए आपका फोन चार्जिंग लेके छोड़ता है। ओके। दूसरा, अगर हम आपको डीसी सप्लाई मशीन पे इसका रीडिंग हम चेक करवाएं, ये सब एक छोटा चेकअप है कि जब आपके पास फोन आता है कस्टमर का तो आप फोन की ना पहले तकलीफ को महसूस कीजिए कि फोन के अंदर में हो क्या रहा है, तभी ना हम उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। आखिर फॉल्ट फाइंडिंग जो हम लोग कहते हैं, कह देना 2 वर्ड है, फॉल्ट और फाइंडिंग कह दिया हमने, लेकिन उसको करने के लिए हमें थोड़ा स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक बार डीसी पावर सप्लाई मशीन हम लगा करके इसका कंजप्शन चेक करते हैं। ओके, तो अब आपको हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन का स्क्रीन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। 4.2 वोल्ट पे हमारी मशीन है, ठीक है, 2 एम्पियर पे। चलिए इसमें केबल हम अटैच करते हैं। इसमें ऑन ऑफ का पत्ता निकला हुआ है तो हमें ट्विजर से देख करके ऑन ऑफ की को दबाना पड़ेगा। कितना कंजप्शन ले रहा है लखन सर, हैं क्या लाइन पे? कितना लिया? 250। बाकी कोई मेंबर है हमारे साथ? यस सर। कितना कंजप्शन लिया? डीसी में 0 है। कितना तक गया था? 42 तक, 34 42, यानी 240 तक का कंजप्शन इन्होंने उठाया, ठीक है। 250 तक गया और वापिस आ गया, ठीक है। फिर हम दबाते हैं, ठीक है। जैसे हम दबाते हैं तो 250 तक गया और वापिस आ गया। एक चीज मैं इसमें तर्क देता हूं एवरीवन, देखो मोबाइल बनाने से ज्यादा ना समझना जरूरी है, ठीक है। वो समझने का कोशिश कीजिए। बहुत तर्क की बात बता रहे हैं, हो सकता है आप नोटिस कर जाएं इस बात को। पावर की दबाए 250 गया, ठीक है, और पावर की हम दबाए हुए हैं लेकिन ये झट से वापिस आ गया। लॉजिक है, ध्यान लगाइएगा थोड़ा, ठीक है। जैसे एक फॉल्ट ऐसा होता है जिसमें आप पावर की दबाओगे तो आपका क्या होगा, कंजप्शन उठ गया, और जब तक पावर की आप दबाव रहे हो, जब तक आप पावर की दबाते रहेंगे तब तक आपका कंजप्शन वही रहेगा 250 240 जो है। छोड़ेंगे गिर जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि पावर की दबाते हैं 250 जाता है और तुरंत से नीचे आ जाता है, और पावर की हम दबेले रहते हैं, पावर की को हम छोड़ते नहीं। आ रही है कुछ दिमाग में? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर जब तक आप पावर की होल्ड किए हुए हैं तब तक आपका कंजप्शन है, छोड़ते हैं गिर जाता है। इसका मतलब ये निकलता है कि आपके फोन में आपके पावर की कमांड के अनुसार आपका पावर आईसी एक्टिव रहता है, यानी कि आपकी जो पावर आईसी है वो आपके पावर की कमांड जब तक आप दिए हुए रहेंगे तब तक वो एक्टिव रहता है। मींस आपके पावर आईसी में कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपके कमांड से ऑन है। लेकिन जब उसको सीपीयू का कमांड मिलेगा तो आप कमांड छोड़ दोगे, आपका आईसी चलता रहेगा। मोटरसाइकिल में क्या होता है, हम किक मारते हैं, पेट्रोल है, इंजन सब सही है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, नहीं है तो पैर किक मारना छोड़े, गाड़ी वापिस आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा लॉजिक है कि आप पावर की दबाए, आपका आईसी एक्टिव हुआ। आप जब तक दबाए हुए हैं, यानी जब तक पावर की दबाने का मतलब क्या होता है, पावर का कमांड देना। जब तक आप कमांड दिए हुए हैं तब तक आपका मोबाइल वोल्टेज बना रहा है।
कमांड छोड़े वोल्टेज बनाना छोड़ दिया। इससे ये साबित हो गया पावर ऐसी में आपका फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट आपकी कहीं दूसरी जगह है, सीपीयू से फॉल्ट है, एमएमसी से फॉल्ट है, या सीपीयू एमएमसी का फॉल्ट है। ठीक है ना। रीडिंग भी आज सीखिए ध्यान से। फॉल्ट फाइंडिंग जो कहते हैं ना, बहुत आसान शब्द है भाई, आसान तब है जब आप चीजों को सीख ले। ठीक है। दूसरा शब्द आता है कि पावर की हमने दबाया, ठीक है, मोबाइल झटके से 250 लिया और तुरंत वापस आ गया, दोबारा वो तभी बढ़ेगा जब हम अगेन पावर की को दबाएंगे, नहीं तो वो नहीं बढ़ेगा। इससे ये क्लियर होता है कि पावर आईसी पे दबाव है, पावर आईसी पे क्या है, लोडिंग है, पावर आईसी पे क्या है, एक प्रेशर है, जो कि वो आपका अब नहीं सुनेगा। आपका वो सुना, लेकिन उसके ऊपर दबाव होने की वजह से वो अब आपका नहीं सुनेगा, वो पीछे हट जाएगा। नहीं भाई, मेरे पे लोड है, लोड का मतलब है मेरे पे कोई दबाव है। तो हो सकता है कि इस मोबाइल में कोई प्रेशर हो, प्रेशर का मतलब होता है कोई सीपीयू लाइन शॉर्ट हो, एमएमसी लाइन शॉर्ट हो, या कोई ना कोई लाइन ड्रॉप हो रहा हो। तो अब ये ड्रॉप हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हमें बैटरी कनेक्टर से लेकर के वीपीएच लाइन, अब देखो वीपीएच की बात आ गई, तो वीपीएच लाइन खराब नहीं हो सकती है। ठीक है। वीपीएच लाइन इसलिए नहीं खराब हो सकती है क्योंकि अगर वीपीएच लाइन खराब होगी तो हमारा मोबाइल जो है ऑटो कंजप्शन लेगा। अब देखो मैंने पावर केबल यहाँ लगा रखा है, लेकिन हमारा डीसी सप्लाई मशीन पे कोई कंजप्शन नहीं है, एक का एक ही है, कोई कंजप्शन नहीं है। इसका मतलब हमारा वीपीएच भी सही है। ठीक है। वीवेट भी सही है, वीवेट में भी शॉर्टिंग वॉटिंग होता तो वीवेट भी हमारा खराब होता है ना। तो वीवेट सही है, वीपीएच सही है, तो दिक्कत कहाँ है? हमारा बक या विरेग। कहाँ दिक्कत है? बक या विरेग। आई बात समझ में? तो अब हम इसका थोड़ा सा बक या विरेग की जीआर चेक करेंगे। बाकी बैटरी कनेक्टर का जीआर वीआर लेने की जरूरत नहीं है, वीपीएच का भी जीआर लेने की जरूरत नहीं। ये कौन कहता है? ये एक कॉन्सेप्ट कहता है। जब आप ये कॉन्सेप्ट सीखते हो, नहीं है कॉन्सेप्ट पता तो आप शुरू से मिलाओ चीजों को, है ना, जीरो लेवल से। और एवरीवन जरा चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज लिखेंगे कि क्या समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऊपर से जा रही है। एक होता है कि सर बाउंस कर रहा है, तो जरा बताना बाउंस कर रहा है या दिमाग में जा रहा है। मैं एकदम क्लियरली चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्त। क्लियर मतलब कि आपको ना ये चीज भविष्य में बहुत काम देगी। इन चीजों को याद रखोगे तब, अब भुला जाओगे तो क्या फायदा है कि नहीं? इसलिए याद रखना पड़ेगा। चलिए मल्टीमीटर अब आपको दिखेगा। यहाँ से हम थोड़ा सा कैमरे को चेंज कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। अब हम अपना मेन फोटो को थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है। अब आप थोड़ा मल्टीमीटर का फोटो देखिए। ओके। अब आपको मल्टीमीटर दिखेगा एंड मदरबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ से क्या कीजिए, थोड़ा सा मदरबोर्ड का आप तहकीकात कीजिए। तहकीकात का मतलब होता है थोड़ा सा मुआयना कीजिए कि फोन में कहाँ कहाँ काम करी गई है। ठीक है। थोड़ा सा मुआयना कर लीजिए। तो है छेड़छाड़ किया हुआ है, यहाँ से सील विल उतरी हुई है इसकी। ठीक है। यहाँ से भी छेड़छाड़ किया गया है, सील विल उतरी हुई है। नीचे भी हम थोड़ा मुआयना करेंगे। तो नीचे भी जो है काम धाम किया हुआ है, लग रहा है कि चार्जिंग पिन विन पे काम हुई है। ठीक है। तो नीचे पे भी काम धाम किया हुआ है। तो सबसे पहले ना आप अपनी तहकीकात कीजिए, तजुर्बा कीजिए कि कहाँ कहाँ छेड़छाड़ क्या क्या हो रखा है फोन के अंदर, डायरेक्ट कोई अटैक करने से पहले। ओके। दूसरे साइड अगर मैं मदरबोर्ड की आपको दिखाऊं तो दूसरा साइड एकदम क्लियर है, क्लीन है। इधर से भी कोई दिक्कत हमें नहीं दिख रहा है मदरबोर्ड में, यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो दूसरा साइड भी क्या है हमारा क्लियर है। किसी का माइक ऑन है दोस्त, माइक तो बंद कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ क्या है कि हमें दोनों साइड चीजें सही दिख रही है। जो छेड़छाड़ है वो इधर ही है। ओके। तो सबसे पहले बैटरी कनेक्टर का देखिए रीडिंग तो आप लोग चेक करना जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूं भाई।
ये जो मल्टीमीटर मैं चला रहा हूँ ये सनशाइन का DT17N मल्टीमीटर है। ये नॉर्मल मीटर नहीं है 300 रुपए वाली जिसमें बजर मोड डायोड मोड एक में ही होता है, इसमें दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम मल्टीमीटर को रखेंगे डायोड मोड पे। तो ये आ गया मल्टीमीटर हमारा डायोड मोड पे। इस मोड में क्या होता है कि अगर दोनों प्रोब को आप आपस में सटाओगे तो ये मीटर शून्य हो जाती है, इसमें आवाज नहीं निकलता है, बीप नहीं आती है। तो हमें बस यही ध्यान देना है शून्य हो जाए या फिर रीडिंग आ जाए। ठीक है, तो लाल प्रोब को आप हमेशा ग्राउंड पे रखते हैं। ये सब तो ठीक ही है, बट मैं एक बार सिर्फ चेकिंग करके दिखा देता हूँ। देखो ये नेगेटिव की लाइन है और ये जो लाइन है ये पॉजिटिव की लाइन है। 486 का यहाँ पे GR आ रहा है और दूसरे साइड कितना GR आ रहा है हमारा, दूसरे साइड 2000 का GR आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ सबसे हमारा कोई इशूज नहीं है। बस एक रीडिंग कैसे चेक होता है, बस हमने एक रीडिंग आपको चेक करवाया। तो हमारा देखो ID पे भी रीडिंग सही है और दूसरे साइड हमारा थर्मल पे भी रीडिंग सही है। तो रीडिंग हमें ठीक ठाक मिल रहा है, ऐसा कोई इशूज नहीं है कि नहीं। अब यहाँ से हम देख लेंगे कि इसमें जो काम धाम किया हुआ है, ठीक है। तो जहां तक हमको जो आइडिया मिला, किस चीज से आइडिया मिला, डीसी पावर सप्लाई मशीन से, कि फोन पे क्या है हल्की फुल्की लोडिंग है, पावर ऐसी पे लोड है। तो लोड चेक करने के लिए तो हमें यहाँ से पावर ऐसी का सील्ड उखाड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये सील्ड लगी हुई है पावर ऐसी की, हमको यहाँ से पावर ऐसी की सील्ड उखाड़नी पड़ेगी, तब जाकर के हम पावर ऐसी के आसपास पूरी अच्छी तरह से चेकिंग कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार सील्ड उखाड़ने से पहले जो सेक्शन आपको बाहर में दिख रहा है उस सेक्शंस की एक बार आप थोड़ी सी तहकीकात कर लीजिए, जो सेक्शंस आपको बाहर में ओपन है, क्योंकि पावर ऐसी से जो वोल्टेज है वो निकल करके सर्किट के बाहर आती है कि नहीं। तो हम एक बार बाहर चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इंटर करेंगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पे एक ऐसी लगी हुई है, ठीक है, तो इसके आसपास भी हम एक बार चेकिंग कर लेते हैं कि कहीं हमें इस तरह का कोई रीडिंग है जहां की हमें दोनों तरफ जो है सेम रीडिंग मिले, दोनों तरफ सेम। ठीक है, ये नोटिस आपको करना है। इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, फटाफट आप फरवरी में नहीं कर सकते, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि सील उखाड़ने से पहले एक बार हम सिर्फ चेकिंग कर लेते हैं, कहीं पे ऐसा जगह हमको मिल जाए जहाँ की दोनों तरफ हमको सेम रीडिंग मिले। नहीं, यहाँ तो ठीक है, मुझे लगा कि मिल गया था। ठीक है, यहाँ तो नहीं कोई हमें सेम रीडिंग मिला। यहाँ पे भी एक ऐसी है, इधर भी हम एक बार चेकिंग कर लेते हैं। हमको बस वो नोटिस करना है जिधर हमें दोनों तरफ सेम रीडिंग मिले। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये वाईफाई ऐसी है, इसके जस्ट नीचे में एक कैपेसिटर है जो कि इधर से भी शून्य आती है और ऊपर से भी शून्य आती है। देखिए ऊपर से भी ये शून्य आती है, दोनों तरफ से ये क्या है, शून्य आता है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है हो सकती है कि ग्राउंड भी हो, ऐसा कोई सीन नहीं है कि, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में क्या होता है काफी सारे कैपेसिटर जो होते हैं वो दोनों तरफ से ग्राउंड आते हैं, तो इससे भी हमारा एक कंफ्यूजन होता है ना, दोनों तरफ से ग्राउंड आता है। तो इधर से हमारी क्या है रीडिंग, 0 है, इधर से भी रीडिंग है। तो एक हम इस एरिया को लोकेशन में रखेंगे, यानी दिमाग में रखेंगे एक इस एरिया को। ठीक है, बाकी हम एक बार इधर भी आ जाते हैं नेटवर्क सेक्शन में। तो यहाँ पे जो आईसी लगी हुई एवरीवन, ये HDR 735 है। ये कौन सी आईसी है, HDR की 735, ये HDR 735 है। तो अगर ये HDR 735 है तो इस आईसी के आसपास भी पावर आईसी से काफी सारे वोल्टेजेस आते हैं, जैसे 1.0, 1.8, ये सभी वोल्टेजेस भी इस आईसी के पास आती है। ठीक है, तो हम इस आईसी के पास भी आएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से देखिए कैपेसिटर टूटा हुआ है। क्या है, कैपेसिटर एक टूटा हुआ है, यानी कि कोशिश लगता है किया गया है फोन को ऑन करने का। आई बात समझ में, यहाँ से लगता है कि ट्राई किया गया, तो हम यहीं पे एक बार चेक करते हैं। इधर से भी 0 है, नहीं यहाँ तो, चलिए यहाँ भी एक उखड़ा हुआ है, बट कोई नहीं,
यहाँ तो हमें नॉर्मल मिल रहा है, 247 की रीडिंग यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। यानी कि ये जो बड़ी वाली कैपेसिटर है यहाँ पे हमें 247 का रीडिंग मिल रहा है, यहाँ पे हमें ग्राउंड मिल रहा है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, जो भी ये भी दोनों तरफ से हमारा क्या है, 0 आ रहा है। एक तरफ से 5 आ रहा है और एक तरफ से हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। ये देखिए एक यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये HDR है तो इतनी बड़ी कैपेसिटर कभी भी ग्राउंड नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि जो बड़ी कैप होती है सर्किट में वो क्या होता है, अक्सर सप्लाई लाइन में लगा होता है, और जो छोटी कैप होती है वो अक्सर सिग्नल लाइन में लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये हमारा बड़ा कैप है और ये हमारा छोटा, ये हमारा बड़ा कैप है और इसके आसपास जो है ये छोटे कैप है। तो हमें मेन बड़े कैप को फोकस करना है, ठीक है। तो एक यहाँ एक कैप मिला, यहाँ तो ठीक है, इधर तो ठीक है, यहाँ सही है, यहाँ भी सही है, चलिए इधर भी सही है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। चलिए यहाँ पे एक कैपेसिटर दिखा है PFO के बगल में, ये भी देखिए 0 आ रहा है, ये नोटिस करवाते हैं। देखिए ये भी हमारा 0 आ रहा है, ठीक है, और इधर से भी 2 आ रहा है। तो हमें लोकेशन मिला ये वाला, एक ये कैपेसिटर, एक यहाँ का ये कैपेसिटर HDR के पास, और एक वाईफाई IC के पास। 2 लोकेशन हमें मिला है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्कीमेटिक का हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी लाइन है ना, कितने वोल्ट का लाइन है, कौन सा लाइन है। तो स्कीमेटिक्स के लिए इस मॉडल, इसका आपको मॉडल नंबर देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, SM का E236B है, E236B। M236। अगर इसका देखा जाए तो सॉल्यूशंस जो है वो बहुत कम दिया गया है, स्कीमेटिक्स इसकी नहीं है। डायोड वैल्यू दिया गया है, ठीक है, डायोड वैल्यू दी गई है। तो हम डायोड वैल्यू भी खोल लेते हैं जिससे हमें जितनी हेल्प हो सके। और हार्डवेयर सॉल्यूशन, अब देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या है कि हमने पहले ही बोला था कि इसमें 100% सॉल्यूशन नहीं होती है, लेकिन जब इसका स्कीमेटिक्स अभी अवेलेबल ही नहीं है तो फिलहाल हम इसमें जो हमको मिले उससे हम कोशिश करेंगे रिपेयर करने की, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं नेटवर्क, क्योंकि हमको नेटवर्क के पास में एक कैपेसिटर शॉर्ट मिला है, तो हम एक बार नेटवर्क सेक्शंस को भी खोल लेते हैं, ठीक है। नेटवर्क सेक्शंस को भी ओपन कर लेते हैं। इसका अगर हमें बिटमैप मिल जाता, बिटमैप होता है इस मॉडल, अभी ये 1 सेकंड में हमें प्रॉब्लम का पता चल जाता कि ये लाइन कहाँ कहाँ जाती है। और एक वोल्टेज लाइन को भी खोल लेते हैं, इन आउट वोल्टेज। जो जो मिले उसको हमें क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं नेटवर्क सेक्शन में और देखते हैं कि हमें कौन सा कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क सेक्शंस में आप आएंगे तो ये IC जो है ये है STR। ये कौन सा IC है, STR है, STR है ये, अभी आपने देखा था सर्किट्स पे STR। ये जो आपका STR है, इस STR के पास में ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट आ रही है। ये क्या आ रही है, शॉर्ट आ रही है, ये कैपेसिटर शॉर्ट आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है ये 1.8 का लाइन है VREG L11, जो कि आपके पावर IC से कनेक्टेड है। और यही सप्लाई आपके फोन में जो इधर भी जो आपकी PA लगी हुई है उस PA को भी ये जाती है। यहाँ पे देखिए ये जो PA लगी हुई है सिल्वर कलर की, इस PA पे भी ये सप्लाई यहाँ पे आती है,
ठीक है। और तो जब हमें ये सप्लाई यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है, तो ये सप्लाई में अगर शॉर्टिंग है 1.8 की लाइन में, तो सिंपल सी बात है कि अगर इस लाइन में शॉर्टिंग है तो आपका सेट ऑन नहीं होगा, क्योंकि आईसी पे लोड आ जाएगी। किस पे लोड आ जाएगी? पावर आईसी पे, क्योंकि ये सप्लाई कहां से निकली है? यहां से देखिए, ये सप्लाई कहां से निकली है? आपके पावर आईसी से। ये कौन सी आईसी है? पावर आईसी। तो ये सप्लाई आपके पावर आईसी से निकला है। अगर ये सप्लाई पावर आईसी से निकला है और इसी में आ गई लोडिंग, इसी में आ गई शॉर्टिंग, तो आपका सेट ऑन नहीं होने देगा। तो ये चीज देखिए, जब हमने पहले कंजप्शन देखा तो उससे ही हमें आइडिया मिल गया कि इसमें क्या है, सेट में एक लोडिंग है, जिस वजह से क्या होता है, सप्लाई बंद करके तुरंत से ये सप्लाई क्या हो जा रहा है, आपका वापस हो जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि ये सप्लाई है कहाँ पे, इसको ढूंढने का कि ये सप्लाई आपके सर्किट में कहाँ पे है। ठीक है, इसको आपको ढूंढना है। तो ये सप्लाई की इसकी शॉर्टिंग्स को ढूंढने के लिए, ठीक है, इसकी शॉर्टिंग्स को ढूंढने के लिए आप 1.8 वोल्ट और 2 एम्पियर से स्टार्ट कर सकते हैं। 1.8 वोल्ट 2 एम्पियर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से हम देख लेते हैं कि अभी हम एक बार सर्किट से बोर्ड को बाहर नहीं निकाले हैं, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इसके ये जो सीसी बोर्ड है इस पे भी छेड़छाड़ किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सीसी बोर्ड पे भी इसका काम किया हुआ है। यहाँ से देखिए, हम आ जाते हैं नीचे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो सीसी बोर्ड है इस पे भी छेड़छाड़ करी हुई है। तो हमें एक बार सीसी बोर्ड को भी उतार करके सर्किट को चेक करना चाहिए। ठीक है, सर्किट से सीसी बोर्ड को भी एक बार आपको उतार करके चेक करना होगा, क्योंकि जहां जहां काम किया हुआ है उन चीज को आपको एक बार डिस्कनेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसका जो सीसी बोर्ड है, इसके सीसी बोर्ड को हमने उतार दिया है, यानी कि बाहर निकाल दिया है। ओके, यहाँ से सीसी बोर्ड हमारी बाहर निकल गई। अब सीसी बोर्ड बाहर निकल गई तो इसका देखिए चार्जिंग पिन पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, चार्जिंग पिन पे। ठीक है, यहाँ पे अब एक बार सीसी बोर्ड हम बाहर उतार दिए हैं और इसका जो ये डिस्प्ले का पत्ता है, ये डिस्प्ले के पत्ता के साथ ही इसकी सीसी की बोर्ड की कनेक्टिविटी बनती है और ये मेन बोर्ड से हमारा क्या है, कनेक्टिविटी में है। ठीक है, अब जब ये हम खोल दिए हैं, अब ये खोलने के एक बार हमें अगेन चेक करना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कीजिए, अभी हमने सीसी बोर्ड उतार दिया है बोर्ड पे से। सबसे पहला हमें यहाँ पे शॉर्टिंग देखने को मिला था। देखिए अभी यहाँ कितना है, 176 का रीडिंग है। अभी देखिए पूरा शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, इस पे अभी पूरा शॉर्टिंग नहीं है। दूसरा हम आ जाते हैं यहाँ पे एचडीआर पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखिए 175 का रीडिंग है। यानी कि क्या समझ में आ रहा है आपको, एक तरफ से दूसरे तरफ से कितना आ रहा है, 422 का रीडिंग आ रहा है। तो 422 और 175, इससे मतलब ये क्लियर हो रहा है कि जो 1.8 की लाइन है, वो 1.8 की जो लाइन है वो नीचे सब बोर्ड पे भी जाती है। कहाँ पे जाती है? सब बोर्ड पे। और अगर सब बोर्ड पे कोई खराबी हो तो उस वजह से भी आपके फोन में त्रुटि आएगी। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि आपके फोन में कहाँ कहाँ काम हो रखा है, कहाँ कहाँ छेड़खानी हो रखी है। ठीक है, एक बार हम इसको वॉश कर लेते हैं सब बोर्ड को। हालांकि देखिए मुझे लगता है कि अगर ये सब बोर्ड को चेंज किया जाए तो बात बन सकती है। ठीक है, लेकिन हम इसी को देखते हैं कि अगर कुछ इसमें व्यवस्था हो सके।
एक सेकेंड, यहाँ पे एक रजिस्टर है, ठीक है, तो यहाँ का हम GR देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें 0 GR मिल रहा है, ठीक है, जबकि ये जो रजिस्टर है ये डिवाइडर सर्किट का रजिस्टर होता है, तो मेरे ख्याल से इसका जो 1.8 का लाइन है वही लाइन डिस्टर्ब है, तो यहाँ पे हमें 1.8 चाहिए होगा, लेकिन ये रजिस्टर जो है ये ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिवाइडर सर्किट पे जाती है, और यही सप्लाई आपके फोन में जो ये जो आप ट्यूनर आईसी देख रहे हैं, ये जो ट्यूनर आईसी देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये सप्लाई जाती है, ट्यूनर आईसी पे भी जाती है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी एक ट्यूनर आईसी पे जाती है, 2 ट्यूनर आईसी हो गई, और एक यहाँ पे एक ये बैंड स्विच होता है, इस पे भी ये सप्लाई जाती है, तो ये सप्लाई तीनों जगह जाती है। अब इनमें से आपको कहीं एक जगह आपकी लीकेज है, ठीक है, अब इन तीनों में से कहाँ पे लीकेज है, तो हम एक बार इस पे रोजिन अप्लाई करके वोल्टेज देने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा लीकेज कहाँ से हटता है। और देखिए, जहां तक एक आइडिया भी होता है कि जैसे ये बोर्ड है आपका, और इस बोर्ड के आसपास, यानी कि ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड के आसपास भी आप देखोगे कि एक ट्यूनर ऐसी यहाँ पे लगी हुई है और एक ट्यूनर ऐसी यहाँ पे लगी हुई है, तो ये जो ट्यूनर ऐसी है काफी दूर में है, और ये जो ट्यूनर ऐसी है इस चार्जिंग पिन के करीब में है, और इसके जस्ट पीछे में एक ये लेग ऐसी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, तो ज्यादा जो अनुमान है या तो यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग या तो यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग, इन्हीं सब में से कहीं पे शॉर्टिंग हमारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोजिन अप्लाई करते हैं, हम 2-3 जगह रोजिन अप्लाई कर दिए हैं। अब आपको 1.8 वोल्ट लेना है, यहाँ देखिए हम डीसी पावर सप्लाई मशीन को 1.5 वोल्ट पे सेट किए हैं, और एक पॉइंट हम ग्राउंड पे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ इस रजिस्टर पे हम इंसर्ट करेंगे। डीसी पावर सप्लाई मशीन में आपको देखना है कि हमारा रीडिंग कितना ले रहा है, देखिए पूरा का पूरा रीडिंग उठा लेता है, पूरा का पूरा 3 एम्पियर उठा लेता है, ओके। यहाँ देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा आप लोग, इसका देखिए रोजिन मेल्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका रोजिन मेल्ट हुआ, देखिए इसका देखिए रोजिन जैसा था वैसा ही है, लेकिन इधर का देखिए रोजिन पिघल गया। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कहां से रोजिन पिघला है? देखिए यहां से ये जो रोजिन है ये मेल्ट हुआ। आई बात समझ में? कितना वोल्ट हमने दिया? 1.6 वोल्ट, 2 एम्पियर हमने दिया, तो यहाँ का रोजिन जो है वो पिघला है, ये वाली रोजिन ट्यूनर है ऐसी। एक बार और हम इस पे रोजिन डाल के आपको दिखाते हैं ताकि ज्यादा आपको क्लियर हो सके।
नोटिस कीजिएगा, देखिएगा रोजिन इस पे डली हुई है, ठीक है। अब हम एक बार इसमें सप्लाई इंसर्ट करते हैं। 1.8 वोल्ट आपको दिख रहा होगा, हमारा मशीन 1.6 वोल्ट पे है। आपके सामने ही हम इसको रख रहे हैं। देखिए है सॉर्टिंग, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए मेल्ट हुआ, सॉर्टिंग है। पता चला? अब आप एक चीज हमें बताइए, कितने लोग आज तक देखे थे कि ट्यूनर ऐसे भी शॉर्ट होता है ना? ये ट्यूनर ऐसे भी शॉर्ट होती है। देखिए मेन मदरबोर्ड को छेड़छाड़ करने से अभी हम बचे। अब हम इसको क्या करते हैं, यहां से बाहर निकालते हैं और एक बार चेक करते हैं। इसमें भी नोज मार्क होता है, ट्यूनर ऐसी में भी, तो आप नोज मार्क का ध्यान रखा कीजिए। नेक्स्ट कॉल ये तो मोबाइल बंद करो हो ना। मल्टीमीटर का स्क्रीन अब आपको दिखाते हैं। देखिए 481 का जीआर है, सॉर्टिंग निकला, नोटिस कीजिए। अगर सॉर्टिंग निकल गया तो चैट बॉक्स में लिखिए सॉर्टिंग आपकी चली गई। 480 79 का जीआर आ गया। अब देखिए ये जो ट्यूनर ऐसी है ये लगानी होगी किसी दूसरे सब पीसीबी बोर्ड ओरिजिनल में से निकाल करके, क्योंकि अगर ये नहीं डालिएगा
अगर ये ट्यूनर ऐसी आप नहीं लगाएंगे तो नेटवर्क की इशू रहेगी। अब हम दोबारा आई चार्जर ही कनेक्ट करते हैं, उससे आपको ये क्लियर पता चल पाएगा कि हमारा कंजप्शन कितना ले रहा है अगर फोन हमारा ओके रहता है तो। देखिए 1.8 लिया तो हम कंफर्म है कि हमारा फोन स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि कंजप्शन से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा फोन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए 1.8 पे आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है? आ गया सर। ठीक है, 48%। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या इसी को कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग? एवरीवन, ओके, क्या इसी चीज को कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग? अब आप लोग चैट कीजिए। ठीक है, अगर इस चीज को फॉल्ट फाइंडिंग कहते हैं तो इस चीज को करने के लिए कितना शांत दिमाग से चीजों को समझनी पड़ती है कि नहीं? कितना ध्यान से समझना पड़ता है। किसी के किए गए काम पे हम अपने काम को नहीं कर सकते, हमको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ पे क्या हो सकती है कि नहीं? अब देखिए बीमारी कहाँ था, नीचे ट्यूनर ऐसी एक शॉर्ट थी, एक ट्यूनर ऐसी शॉर्ट थी, लेकिन नेटवर्क का पूरा सील्ड उखड़ा हुआ है ना, क्योंकि वहां नेटवर्क सेक्शन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था एक एंटीना ट्यूनर ऐसी शॉर्ट थी, जिस एंटीना ट्यूनर ऐसी को आपका पावर ऐसी 1.8 L11 नंबर की लाइन से वोल्टेज देती है, और वो ट्यूनर ऐसी शॉर्ट थी, वो हल्की हल्की गर्म हो रही थी, जिस वजह से आपका फोन डेड था। अब सोचने वाली बात है, इतना गहराई तक कौन फोकस करेगा, है कि नहीं? और मुझे लगता है कि ये फोन चेक हो जाती, लेकिन उसमें क्या है ना कि मेन डिस्प्ले पत्ता में ही नीचे सब पीसीबी का पत्ता है, तो जैसे ही उसमें चार्जर डालेगा तो वहीं पे 1.8 ड्रॉप हो रहा है कि नहीं? तो जब वो सीसीए बोर्ड खुल गया तो कहां से सेट हमारा चार्जिंग शो करेगा? तो एवरीवन, इसी चीज को कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कौन लाइन कहाँ कहाँ जाता है, कौन लाइन कहाँ से जुड़ी हो सकती है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज जब आप जीरो से सीखिएगा, जीरो मतलब जीरो लेवल से आप सीखेंगे, तो आपकी चीजें पहले से बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएगी। तो फॉल्ट फाइंडिंग जस्ट लाइक एक शब्द है, लेकिन उसको करने के लिए हमें एक सर्किट की गहरी जानकारी चाहिए। तो इस्माइल सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? यस सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो बस अभी के लिए इतना ही एवरीवन। बाकी इस्माइल सर, अगर किन्हीं को कोर्स में आना है एवरीवन, तो चैट बॉक्स में हमारा 2 दिन बाद नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए। कोर्स के रिगार्डिंग अभी आपको इस्माइल सर समझा देंगे। आप प्रिपेयर हैं सर? एक्चुअली क्या है कि नेट का आई गेस इशू चल रहा है सर, मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप थोड़ा शेयर कर दें। ओके,
मैं ट्राई आप करता हूँ भेजे हैं सर? हो जाए, मैं ट्राई करता हूँ। क्लासेस आप लोगों की 8 से 9 या 9 से 10 या 10 से 11, इन्हीं में से कोई एक टाइम हम निकालेंगे। ऑफिस का आई थिंक सर थोड़ा इशू है, तो वाईफाई का उस वजह से थोड़ा दिक्कत है। कोई नहीं सर। मैंने आपको लिंक भेजा सर, जूम में डायरेक्ट मैसेज। अच्छा, जूम में है। चैट बॉक्स में भेजे हैं सर? हाँ सर, कर सकते हो। सर बस आप क्यूआर कोड ओपन कर दीजिए ना, वो लास्ट में थोड़ा होगा, सो दैट लोग उसको ज्वाइन कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे सर फाइल्स हैं, तो एवरीवन, ये सब हमारा टोटल टॉपिक्स है, ठीक है? ये टॉपिक आपको भेज दी जाएगी और हमारा जो ऑफर है, ये आपका स्क्रीन दिख पा रहा होगा आप लोगों को, 9,990 है और ये हमारा बार कोड है। लेकिन अगर अभी आप प्रेजेंट में ज्वाइन करते हैं कोर्स को तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? तो चलिए हम डायरेक्ट ही आपको समझा देते हैं। अगर किन्हीं को कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में या अपना हैंड राइज कीजिए, चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए या अपना हैंड राइज कीजिए, कोई भी अगर आपका सवाल है। और सर अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्ट 58 पेज से आ सकते हैं, 58, 59, 60 से, तो वहां से सारा इंफॉर्मेशन सही से होगा। सलाम शेख जी, जी सलाम जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर ये मेरे को स्टार्ट से सीखना है, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज। वो स्टार्ट एकदम बैक कब से शुरू है सर? स्टार्ट वाला एकदम बेसिक एकदम। जी जी, 2 दिनों के बाद स्टार्ट हो रहा है सलाम जी। एंड इसमें जैसे हमने आपको कहा कि पूरा जैसे आपको बेसिक से चाहिए तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ टूल से स्टार्ट करते हैं, फिर चार्जिंग, माइक, नेटवर्क, स्पीकर पे जाते हैं, फिर सेक्शंस पे आते हैं, फिर आपको आईसीज पे जाते हैं, फिर डबल डेकर पे जाते हैं, ठीक है? फिर आपको पूरा स्कीमेटिक सिखाया जाता है। तो पूरा बेसिक टू एडवांस इस कोर्स में हम आपको टच करेंगे। सर बोले अभी ऑफर है, मतलब क्या है, क्या डिस्काउंट मिलेगा? अभी क्या है कि देखिए आपका कोर्स का जो फीस है ना वो 9,990 हमारा है, ठीक है? बट जितने भी लोग अभी जो ज्वाइन करेंगे ना उनको 1000 रुपीज का हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तब 9,000 रुपये? हाँ 9,000, 1000 का अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो आपको ऑफ होगा। 1000 ठीक है ना, मैं ज्वाइन कर देता हूँ ना। जी हाँ, उसके लिए वही है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखो आपको स्क्रीन भी दिख रही है अभी। एंड्रॉइड का जो हमारा ऑनलाइन का कोर्सेज है वो आपको 8,990 का है। अभी हम आपको थोड़ा आगे भी दिखाते हैं, इसका प्रोसेस थोड़ा बता देते हैं। कुछ और सवाल है आपका सलाम? ओके, तो ये हमारा ऑल इन वन एंड्रॉइड का कोर्स है गाइस। इसमें पूरा बेसिक टू एडवांस क्लासेस चलता है, 60 दिन का क्लासेस होता है जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इसमें आपको हर क्लासेस की हम रिकॉर्डिंग वीडियोस भी देंगे, सपोर्ट चलेगा डेली आपको 3 घंटा, और इसकी फीस 9,990 है। अभी जो भी लोग ज्वाइन करेंगे 1000 रुपीज का पेमेंट आपको सिर्फ करना होता है। 8,990 एक बारी में पेमेंट नहीं आप करना है। इस्माइल सर आप कमांड ले सकते हैं, मैंने यहाँ से आपको कमांड भेजा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। अभी तो नोटिफिकेशन आया था बट आई थिंक वो हाइड हो गया है। वेटिंग फॉर इस्माइल सॉल्यूशन योर कंट्रोल। चलिए कोई बात नहीं है। तो एवरीवन आपके सामने दिख रहा होगा ऑफर्स। हाँ आपको चला गया है सर कंट्रोल। ओके,
और ये हमारा ऑफलाइन का कोर्स का थोड़ा हम आपको बता देते हैं गाइस। ये हमारा 20 दिन का क्लासेस होता है और इसमें बहुत मिनिमम सीट होती है 8